प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ुद नाज़रीन, हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं इस सीज़न की, जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर आया है। और 25 दिसंबर बहुत करीब है, हर तरफ उसकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर हर शख्स जो है वो इस बात के अंदर मसरूफ़ है कि किस तरह से इस सीज़न के अंदर अपनी तैयारी को जो है वो मुकम्मल किया जाए और 25 दिसंबर को खूबसूरत तरीके से अपने मुनज्जी को वेलकम किया जाए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। जी हाँ, ये सीज़न जो है वो खुशियों से भरा हुआ है। इस सीज़न के अंदर हम अब मुकम्मल तैयारी करते हैं कि खूबसूरत तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए और अपने मुनज्जी को, खुदावंद यीशु अल मसीह को जो है वो वेलकम किया जाए, उसकी शुक्रगुजारी की जाए। सब कुछ जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया कि वो आसमान को छोड़कर इस ज़मीन के ऊपर आया ताकि हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ कराए और हम उसकी यगानगत के अंदर अपने आप को लेकर चलें और मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। जी हाँ, क्रिसमस जो है ये दिन है सेलिब्रेशन का, मिलाप का, खुशी का, शादमानी का। और हम सबों को इस सीज़न के अंदर भी इसी तौर से एक दूसरे से मिलना है, मेल मिलाप करें। अगर कोई आपके साथ नाराज़ है तो अभी वक्त है कि अपने आप को उसके लिए जो है वो तैयार करें। जिस तरह मसीह आपकी मोहब्बत के लिए, आपको बाप के साथ मिलाने के लिए आसमान से ज़मीन के ऊपर आया है और कलाम के अंदर लिखा कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आप भी मसीह की मोहब्बत को जो उसने आपके तईं ज़ाहिर की है दूसरों के साथ बांटें और अपनी ज़िंदगी में से इन बातों को, नाराज़गियों को दूर करें, मिलाप करें एक दूसरे से, खुशी और शादमानी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ। क्योंकि आपका मुनज्जी जो है वो इस महीने के अंदर जो है वो इस ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर हुआ है और हमने उसकी सेलिब्रेशन जो है वो करनी है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शादमानी के साथ, और उसको वेलकम करना है ताकि आपकी और मेरी ज़िंदगी और हमारे घरानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आजकल जितने भी मेहमान हमारे पास स्टूडियो में आ रहे हैं, सभी इस ताल्लुक़ से आपसे बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हम बेहतर क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपने आप को जो है वो लेकर चल सकते हैं कि एक दूसरे को खुशी, शादमानी जो है वो अता करें। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में नज़र आनी चाहिए, मसीह की मोहब्बत हमारे मेल मिलाप के अंदर जो है वो नज़र आनी चाहिए। और आज भी नाजरीन, जो मेहमान हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातों से आपको जो है वो बरकत बख्शेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आएँ अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर समीना ज़ेरेक। तो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर ज़ेरेक अजीम साहब। सो सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। और नाजरीन इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर दियमनस साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर आबदा नहीद। सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और यकीनन नाजरीन, आपकी गुफ्तगू के वसीला से आप फजल को, बरकत को जब वो हासिल करेंगे। सो आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करते हैं ताकि खुदावंद इस तमाम ट्रांसमिशन के अंदर अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे और आप भी इस प्रोग्राम को देखकर बरकत को जब वो हासिल करें। सो मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद की खादमा सिस्टर आबदा से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। ज़िंदा खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम सब तेरे सामने आते हैं, तेरे पाक नाम को मुबारक कहते हुए, तेरे पाक नाम को जलाल देते हुए आज हम सब खुदावंद इस प्रोग्राम में हाज़िर हैं। आए ज़िंदा कदर मतलब खुदावंद, जब हम सारे मिल कर बैठे हैं तो बख्श दे खुदावंद कि तेरे पाक रूह की पावर, तेरे पाक रूह की मीठी मीठी बातें हम सब के ज़रिए से खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचें। और आए ज़िंदा कदर मतलब खुदावंद, हमारी ये यगानगत आए खुदावंद खुदा बहुत बड़े लेवल तक फैल जाए और खुदावंद हम हर रोज़ तेरी मोहब्बत का तजर्बा करें, तेरे पाक नाम को जलाल दें। आए खुदावंद इस पूरे प्रोग्राम को ब्लेस कर
ताकि आए खुदावंद ना सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि खुदावंद देखने वाले तमाम सामीन और नाजरीन के लिए बरकत का बायस हो और क्रिसमस की हकीकी खुशियाँ हम सब समेट सकें और तेरे पाक नाम को जलाल दें। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा मीठे और जलाली नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। और नाजरीन, दिसंबर का महीना शुरू होते ही हम इस एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो अपने आप को लेकर चलते हैं कि हमें क्रिसमस की तैयारी करनी है। हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने घराने के बारे में सोचते हैं, अपने घरों को नीट करने के बारे में सोचते हैं, खुदावंद के घर को, कलीसिया को, जो है वो चर्च को जो है वो सजाने के बारे में जो है वो सोचते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। चर्चेज़ के अंदर प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और बताया जाता है कि किस तरह से हमें इस साल क्रिसमस जो है वो करना है। संडे स्कूल्स की एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और हर शख्स कोशिश करता है कि इस क्रिसमस पर कुछ जो है वो बेहतर किया जाए, जिसे यादगार बना लिया जाए इस साल के अंदर। सो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम खुदावंद के लिए करते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ हमें और भी बहुत से पहलू हैं जिनके ऊपर गौर करना है कि हमें इस क्रिसमस के अंदर ये भी करना है, हमें इस क्रिसमस के अंदर इस तरह से अपने आप को लेकर चलना है, कुछ ऐसा करना है जो दूसरों की ज़िंदगी के अंदर ऐसा नक्श, ऐसी बात छोड़ जाए कि वो हमेशा आपको याद करते रहें, वो हमेशा आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी कलीसिया के लिए दुआ करते रहें कि इस क्रिसमस पर इस भाई ने, इस बहन ने, इस ख़ानदान ने, इस कलीसिया ने मेरे लिए कुछ किया था। और वो सबसे बेहतर और उत्तम बात होती है जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस ताल्लुक़ से भी सोचते होंगे कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसके वसीला से खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और बथेरे हमारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें और खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाए। हमें इस तौर से भी तैयारी करनी है और अपने जो है वो नेबर्स में और अपने घरों के अंदर, अपने जो है वो इलाका के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर देखना है कि कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी फैमिली है जिनकी ज़िंदगी के अंदर आप मसीह की शादमानी को ला सकते हैं, जिनकी ज़िंदगियों के अंदर आप मसीह की मोहब्बत को ला सकते हैं, जिनके साथ ताउन करने से आप उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी को, शादमानी को जो है वो ला सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर इसीलिए आए कि वो हमारी ज़िंदगियों में से उस परेशानी को, उस नाउमीदी को, उस दुख को, तकलीफ़ को दूर करके हमें बाप के साथ मिलाएं और हमारी ज़िंदगियों को बरकत के अंदर, शादमानी के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की पाएं। और ये ज़िंदगी शादमानी, खुशी, सरफराजी और फ़तह से भरी हुई ज़िंदगी यीशु मसीह ने हमें अता की है और हमें इसी ज़िंदगी को दूसरों के साथ जो है वो बांटना है, दूसरों के पास उसकी फ़तह को, उसकी शादमानी को, उसकी खुशी को लेकर जाना है, ताकि सब मिलकर उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। इसलिए इस सीज़न के अंदर जब हम आहिस्ता आहिस्ता 25 दिसंबर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, ज़रूर इस बात के ऊपर फोकस करें, आज मैंने क्या करना है, आज किसी के लिए मैंने क्या करना है, मसीह के लिए मैंने आज क्या करना है। जब आप इस तौर से अपने आप को लेकर चलेंगे, पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको बताएगा कि आपने किस तरह से इस साल क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करना है और खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होगी। सो नाजरीन, आए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत क्रिसमस का गीत जिसे गाया है हमाद बेली ने, क्या रात थी बैतलहम की। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, क्या रात थी बैतलहम की, जिसे हमाद बेली आपके सामने पेश कर रहे थे। और उस सारे मंजर को, नज़ारे को, जिस दिन यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, वो उसको आपके सामने ला रहे थे, क्योंकि हमें जो है वो है, और उस मंज़र को जब हम याद करते हैं, अपने जहन के अंदर उसे दोबारा ताज़ा करते हैं, तो वो शादमानी, खुशी हमारी ज़िंदगियों के अंदर आती है जो उस दिन, उस रात में थी। और यही क्रिसमस की सेलिब्रेशन है कि हम मसीह की उस याद को ताज़ा करें कि किस तरह से वो आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर चरनी के अंदर जो है वो पैदा हुआ है। और कोशिश करें कि उस रात के मंज़र को अपने घर के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर बनाएं, ताकि देख कर शादमानी हो और आप ईमान के अंदर मजबूती को जो है वो हासिल करें और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उनसे बातचीत करेंगे इस क्रिसमस सीज़न के ताल्लुक से। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर ज़िरक अजीम साहब से। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी, जब हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, सो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नाजरीन के साथ इस ताल्लुक से बात करें कि हमें किस किस्म की तैयारी हमारी ज़िंदगियों के अंदर होनी चाहिए, और सबसे बेस्ट पार्ट जो प्रेपरेशन का है वो क्या हमारी ज़िंदगी या घराने के अंदर होना चाहिए कि ये क्रिसमस जो है वो हमारे लिए यादगार बन जाए। बेशक दुनिया में यीशु मसीह की आमद का ख़ास मकसद और ख़ास काम था जो कि उन्होंने सारा अंजाम दिया जी। और उनके आने पर जो हम अपने घरों में अपनी जिस्मानी तैयारी के साथ साथ जो है वो हमें अपनी रूहानी तौर पर भी उस स्पिरिट को समझना है कि मसीह के आने का मकसद ज़मीन पर जो है वो क्या था। जी। अगर हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कपड़े बना रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, तो फिर इससे ज़ाहरी मकसद तो शायद पूरा हो रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल मकसद जो कि खुदावंद यीशु मसीह के आने की वजह से इंसानों की ज़िंदगियों में और पूरी की पूरी कायनात में जो फ़र्क पड़ा, शायद हम उसको ज़ाहिर नहीं कर रहे। इसलिए हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है कि हम यीशु मसीह के आने के मकसद को समझें और फिर उस रूह के साथ जो है क्रिसमस को मनाएं। अपने चर्च में जिस तरह हम जो है वो बच्चों के वसीला से, संडे स्कूल के वसीला से कर रहे हैं प्रोग्राम, जो तैयार कर रहे हैं ताकि क्रिसमस का पैगाम बच्चों के वसीला से कलीसिया तक पहुँचे, और हमें जो बड़े हैं उनको अपने किरदार से, अपने रवैये से इस बात को ज़ाहिर करना है कि यीशु मसीह के आने का मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा और अब मैं उसकी शेयरिंग अपने दूसरे साथियों के साथ, हम जोलियों के साथ किस तरह से कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स अपने अपने तौर पर मसीह का नुमाइंदा बनकर यीशु के आने के मकसद को पूरी की पूरी दुनिया तक वाज़ेह करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बातें भाई साहब आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। नाजरीन, खुदावंद के खादम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि हमें गौर करना है, फोकस करना है कि यीशु मसीह क्यों आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर आए, और उसके मकसद को जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, वो हमारी रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, और फिर उस मकसद को लेकर हम दूसरों के पास जाएंगे। तो ये हकीकी क्रिसमस है जब हम दूसरों के साथ मिलाप करेंगे और इस यीशु मसीह के आने के मकसद को जानकर उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो हकीकी शादमानी, खुशी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आएगी और खुदा उनका नाम, इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खुदावंद के खादम पास्टर दियामेनस साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी, जब क्रिसमस की तैयारी हर तरफ चल रही है, तो जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या नसीहत उन्हें करना चाहेंगे? हमारी प्रेपरेशन के अंदर कौन सी ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए कि हम बेहतर तौर से इस क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करें? थैंक यू पास साहब। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं जी। और ख़ासकर यीशु मसीह का चरनी में जन्म लेना, जो कि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि खुदा होते हुए, इलाही ज़ात होते हुए, उन्होंने एक इंसानी जामा पहना, इंसान की शक्ल इख्तियार की और अपने तख्त को छोड़ दिया और वो इंसानों के मुशाबा हो गया। और एक पिक्चर जो है वो हमें नज़र आती है मसीह यीशु की ज़िंदगी में। जी।
लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे मुआशरे में लोग जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं तो उस माहौल में ढलना शुरू कर देते हैं। तो क्रिसमस जब हर साल आता है तो यीशु मसीह को चरनी में देखकर, यीशु मसीह की इस हलीम लाइफ को देखकर हमें भी मसीह यीशु की मानद बनना और हमें इस तरफ ढलना है, हम यीशु को देखें और मसीह की मानद बने। अगर हम मसीह की मानद बनते हैं और मसीह हमारी ज़िंदगी में से नज़र आता है तो फिर हमारा क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करना बनता है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़ाहरी शान व शौकत की तरफ जाते हैं, अगर हम ज़ाहरी शान व शौकत को लेते हैं तो फिर बहुत से मकासद जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को देखें जो खुदा देना चाहता है, जो एक मसीही को चाहिए। तो मेरा मैसेज जो है वो भाइयों बहनों को इस साल के लिए यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को नमूना समझें और उसके नमूने पर चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की हैं कि हमें यीशु मसीह के ऊपर गौर करना है। और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि उसकी हलीमी को, कि वो किस तरह से आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर आया और उसने अपने आप को इतना हलीम किया कि वो इंसान बन गया और चरनी के अंदर पैदा हुआ। हमें उसकी हलीमी के ऊपर जो है वो फोकस करना है। और जब मसीह की हलीमी जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर होगी तो आप देखिएगा किस तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है और हमारी मसीही ज़िंदगी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन आए, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खुदावंद की खात्मा सिस्टर आबिदा नहीद। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी इसी ताल्लुक़ से, जब क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं तो किस तरीके से, ख़ास तौर पर यूथ के ताल्लुक़ से आप हमें बताएं कि यूथ किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, माशरे के अंदर पेश कर सकता है कि हमें खूबसूरत मसीही बनकर क्रिसमस की शादमानी को दूसरों तक जो है वो लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। जैसे पास्टर साहब ने कहा कि यूथ का क्या किरदार हो सकता है हमारे क्रिसमस सीज़न में और हमारी नेशन में, तो जिस तरह से ये हम क्रिसमस ट्री भी देख रहे हैं, जिस तरह से क्रिसमस के दिनों में रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रीनरी और ये सांता और ये सारा कुछ, तो यूथ के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक बड़े खूबसूरत मौसम में, जब हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम आता है सर्दी का, और दिसंबर का नाम लेते ही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एकदम ना सिर्फ मसीहियों के बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनके जहन में आ जाती है। तो यूथ जो है वो जिस तरह ये रंग हैं, जिस तरह से दिसंबर की खूबसूरती है, इसमें सर्दी की खूबसूरती है, लेकिन जो हमारे मसीही नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, जब वो क्रिसमस के सीज़न में मोटिवेट हों और जब उनके अंदर मसीह की वो मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने दिल में लेकर दुनिया में आए, जब वो मोहब्बत हमारे नौजवानों के अंदर जागेगी तो फिर वही यीशु जो चरनी में पैदा हुआ और हलीम हो गया, तो हमारे नौजवान उसी मोहब्बत को लेकर जब भट्टों पर जाएंगे, जब वो जाएंगे उन लोगों के पास जिनके पास कोई नहीं जाता, उन लोगों के पास जिनसे दुनिया नफ़रत करती है, और वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और ऐसे लोग जिनके लिए कोई मददगार नहीं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को लेकर उन लोगों के पास जाते हैं तो ना सिर्फ नौजवानों का जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेशन सही सेलिब्रेशन होती है, बल्कि उसी खुशी को जब हम दूसरों तक लेकर जाते हैं तो उसी खुशी को हम उन लोगों तक कन्वे कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अता की है। असल में खुदावंद यीशु मसीह के जो आने का मकसद है वो हमारे लिए हलीम बना, वो हमारे लिए फ़रौतन बना। इसी मोहब्बत को जब हम दूसरों में बांटते हैं और ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, जब ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी पैदाइश हमारी अपनी ज़िंदगी में होती है, तब ही खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो हमारी शख्सी ज़िंदगी में पूरा होता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो गया
अब वो दोबारा अदालत करने को आने वाला है, लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो मकसद है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा नहीं होता, तो फिर ये सारी सेलिब्रेशन हमारे लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए और हमारे तमाम जो खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनके लिए उस तरह से हकीकी साबित नहीं होती जिस तरह से इसको होना चाहिए। इस नौजवानों से मेरी इस प्लेटफॉर्म के वसातत से ये इल्तमास है कि एक तो जब वो अपनी जवानी में अपने खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे तो इन दिनों में ज़रूर सोचें कि हमारी जवानी का और हमारे मसीही होने का इस ज़िंदगी में और इस मुल्क में कोई ख़ास मकसद है और हम किसी ख़ास मकसद के लिए बुलाए गए हैं और मसीह की मोहब्बत को लेकर दूसरों तक पहुँचें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के लिए, ख़ास तौर पर यूथ के लिए जो है वो पेश की हैं कि हमें सोचना है, गौर करना है कि हम किस मकसद के लिए इस मुल्क के अंदर, या खुदा ने हमें ये ज़िंदगी जो बख्शी है वो किस मकसद के लिए, जब हम उसके ऊपर फोकस करके अपने आप को कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए पेश करेंगे तो बहुत खूबसूरत खिदमत जो है वो कर पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जब वो हासिल कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन जो है वो किया है। ब्रेक से पहले आज के मेहमानों के साथ हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, और जिस तरह आप सभी जानते हैं क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हम अपने मेहमानों के साथ इसी ताल्लुक़ से बातचीत कर रहे हैं कि किस तौर से हमें इस क्रिसमस को जो है वो खूबसूरत बनाना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को लेकर चलना है, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, किस तरह से हम अपनी तैयारी को जो है वो अपने जो है वो मुनज्जी के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत बातें हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और आप सुनकर बरकत को हासिल कर रहे थे। ख़ास तौर पर हमारी बहन सिस्टर जो हैं उन्होंने आपदा ने हमें बताया कि यूथ जो है वो किस तरह से अपने आप को जो है वो इस तैयारी के अंदर कंप्लीट कर सकता है कि हम एक खूबसूरत दिन को जब सेलिब्रेट करने को हैं, क्रिसमस मनाने को हैं, मसीह की आमद को मनाने को हैं, तो यूथ ख़ास तौर पर जो वो हमारा है वो अपने आप को इस तौर से तैयार करे कि मसीह की हलीमी को, उसकी फ़रोतनी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर, उसके आने के मकसद को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर जब आप दूसरों के पास जाएंगे, ऐसी ज़िंदगियों के पास, ऐसे घरानों के पास कि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाएगा। हमें एक दूसरे को आपस में मिलाना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर से हमें नाउमीदी को जो है वो ख़त्म करना है और ख़ुशी और शादमानी को जो है वो लेकर आना है। फिर हमारा हकीकी क्रिसमस जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होगा और मसीह का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। इस तौर से अपने आप को तैयार करें कि ये क्रिसमस आपके लिए एक यादगार क्रिसमस हो और खुदावंद की बरकत ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी, आपके घराने, आपकी कलीसिया के अंदर हो, बल्कि खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत जिसे गाया है सिस्टर तहमीना और पास्टर सलीम अनायत साहब, और उनके साथ और भी जो है वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस खूबसूरत गीत को जो है वो गाया है। गीत है वड्डा दिन रल के मनावांगे। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे सिस्टर तमीना और पास्टर सलीम नायत जो थे और उनके साथ और भी लोग जो इस गीत में शामिल हैं वो गा रहे थे कि हम सबको बड़ा दिन जो है वो मिलकर जो है वो सेलिब्रेट करना है। और बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी का गीत है जिसे वो आपके सामने पेश कर रहे थे और बड़ी शादमानी को जाहिर कर रहे थे। और यकीनन हमें ना सिर्फ इस गीत के अंदर बल्कि हकीकी तौर पर भी हमें अपने ख़ानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर इसी तौर से मिलजुल कर इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करना है। कोशिश करें जिनसे पहले आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इन दिनों के अंदर मसीह की मोहब्बत के अंदर उन्हें लेकर आएँ और एक हो जाएं, मिलकर इस सेलिब्रेशन को मसीह के लिए जो है वो मनाएं ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो और खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाए। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खात्मा सिस्टर समीना ज़ीरक। सो हम उनसे खुदावंद के कलाम में से जो है वो सुनेंगे। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है क्रिसमस के ताल्लुक से, जो पैगाम आप व्यूवर्स को देना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। नाजरीन, खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदा यसु मसीह की और उसके बाद फजल टीवी और उसकी सारी मैनेजमेंट और पंजाब की कि खुदा ने आज ये मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से जो है खुदा के खुशखबरी की जो है ख़बर जो है अपनी कौम को दी जाए। तो इसके लिए आप मेरे साथ देखेंगे लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदाम। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदाम ने हमको खबर दी है देखें। ये सारा पैसेज जो है खुशी की बिशारत का, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खुशी की बिशारत चरवाहों को दी गई और चरवाहों का रिएक्शन क्या था और उन्होंने किस तरह से यसु मसीह को देखने तक वो गए। ये चरवाहे आम चरवाहे नहीं थे, बल्कि ये वो चरवाहे थे जो वहाँ कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं उनकी निगहदाश्त करते थे, निगहबानी करते थे। और ये वो चरवाहे थे, इसका मतलब है कि ये ख़ास किस्म के चरवाहे थे और ये इनको एक ख़ास ज़िम्मेदारी दी गई थी। इसका मतलब है कि ये ज़िम्मेदार लोग थे और ये मजहबी लेवल पर भी जानते थे, क्योंकि ये जो कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी उनके हवाले से इनको बहुत कुछ मालूम होगा। क्या ये खुशखबरी सिर्फ चरवाहों हुई को मिली? आज हम देखते हैं कि कितने तबकों को ये खुशखबरी का पैगाम मुख्तलिफ जो है हवालों से मिला। इसके बाद हम मजूसियों को देखते हैं। जो मजूसी थे वो बड़े आलम लोग थे और उन्होंने उनको इल्म फल्कियात का सारा नजूम का इल्म आता था और उन्होंने जब आसमान पर देखा कि कुछ उन्हें फ़र्क नज़र आया और ये फ़र्क उस बड़ा काम था, कोई आम बात नहीं थी, आम सितारा नज़र नहीं आया उन्हें, ये ख़ास सितारा नज़र आया और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बादशाह पैदा हुआ है। इससे पहले जो चरवाहों पर फरिश्ते आए, चरवाहों को पहले तजर्बा नहीं हुआ होगा फरिश्तों को देखने का, शायद ऐसा तजर्बा नहीं था। ना सिर्फ ज़मीन पर खुशी की गई, आसमान पर भी यसु मसीह के आने की खुशी हुई और ऐसा डंका बजा ऐसा जलाल का कि वो जलाल ज़मीन तक ज़ाहिर हुआ। और जब मजूसियों को पता चला तो
मजूसी इसराइली या यहूदी नहीं थे, वो फ़र्क मज़ाहिब से थे, लेकिन वो आलम लोग थे। और जब वो अपने तोहफे लेके आए तो उससे ये भी ज़ाहिर होता था कि वो गरीब लोग नहीं थे, वो बहुत अमीर लोग थे, अमीर तबका था। तो उस निजात दहिंदे को वो ढूंढने के लिए, उस बादशाह को ढूंढने के लिए निकले। और ये रास्ता शायद 2-2.5 साल उन्हें लग गए यीशु मसीह तक पहुँचते पहुँचते, और उस सितारे की रहनुमाई करते हुए, क्योंकि ये आसमान पर काम हुआ था तो ज़मीन पर भी इसका ज़हूर हो रहा था और की रहनुमाई कर रहा था। ये पैगाम मजूसियों को पहुंचा, और कई मजूसी, उसमें बहुत से मजूसी थे जो शायद थक हार कर वो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्हें पता था कि यीशु कहीं जो है बादशाह पैदा हुआ है। तीसरी खुशखबरी उन आलम के शरा के लोग जो थे, काहिन थे, उन तक पहुंची। और जब ये मजूसी उनके पास आए और बादशाह को जब उन्होंने पूछा, जाके कहा कि यहाँ जो है कोई बादशाह पैदा हुआ है, तो वो बादशाह को अब क्या अंदर खौफ हो गया कि अगर मैं कोई और बादशाह पैदा हो गया तो फिर मेरी बादशाहत को ख़तरा है। शायद उसे ये मालूम नहीं था कि वो आम बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो ख़तरा लाहक करने के लिए नहीं आया। और उसने क्या किया कि उसने काहिनों को ढूंढा और उसने शरा के आलम बुलाए, और शरा के आलमों तक भी ये खुशखबरी पहुंची। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई बादशाह पैदा हो सकता है यरूशलेम में, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ। अब शायद उन्होंने कलाम को देखा भी ना होगा, क्योंकि इस्राएली लोग और या जो लावी लोग थे, उनको इतना कलाम रटाया जाता था कि वो उनकी टिप्स पे लिखा होता था, रटा होता था। उन्होंने कहा हाँ बादशाह पैदा होगा, पेशन गोइयाँ की गई हैं, और उन पेशन गोइयों के जो है हवाले से बादशाह का आना है। तो जब ये 4 तबकों तक खुदा का मैसेज पहुंचा, मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचा, और चारों का रिएक्शन हम देखते हैं कि फ़र्क है। जब सबसे पहले जो हम देखते हैं चरवाहों को जब ये मिला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो चल कर देखें। ये उनका रिएक्शन था, और उनकी ज़िंदगी में एक अजीब काम हुआ था। और जब अजीब काम हुआ तो खुदा को फरिश्ते की आवाज़ को सुना उन्होंने, और फरिश्ते के अजीब वो जो उनकी ज़िंदगी में अजीब काम हुआ, उसको वो देखने के लिए जो है फ़ौरन ही तैयार हो गए। और जब वो गए तो उन्होंने जाकर यीशु मसीह को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाया, जैसा कि उन्हें मैसेज दिया गया था। अब जब मैसेज दिया गया था तो ये उनकी ज़िंदगी में अजीब काम था, उन्होंने उस बात को बॉदर किया, उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था, और उस निजात दहिंदे को उन्होंने कबूल किया। और ये खुशखबरी जब कबूल की गई और उनको ये भी मैसेज दिया गया कि अब कुर्बानियों की ज़रूरत बाकी नहीं रही, अब वो निजात दहिंदा बकरों और बछड़ों की कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। अब जो है खुदाम ने इसका यीशु मसीह के थ्रू एक इलाही इंतज़ाम कर दिया और अपने बेटे को बख्श दिया, और कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजराने के लिए खुदा खुद जो है इंसान के रूप में दुनिया में आ गया, और उन्होंने खुदाम के लिए अपने दिलों को खोला और खुदाम को अपना निजात दहिंदा और उसको कबूल किया। अब दूसरा जो इसके बाद आए वो मजूसी थे। जब मजूसियों तक ये मैसेज पहुंचा, क्योंकि ये वो बादशाह नहीं था कि खुदाम जो दुनिया का बादशाह हो, वो क्या किया, उन्होंने बॉदर किया और यीशु मसीह को आके घर पर सिजदा किया। इसका मतलब है कि 2 साल लग गए होंगे। उन्होंने भी निजात दहिंदे को देखा और अपने तोहफे जो है उनके सामने पेश किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है तीसरा तबका वो था, वो बादशाह का हाई लेवल का तबका था। अब बादशाह का
जो उसको अपनी जो है वो दुनियावी तौर पर उसको ये खबर मिली तो उसे अपनी सीट का ख़तरा हो गया। अब वो अपनी सीट को देख रहा था, उसका रिएक्शन का क्या था कि उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया ताकि कोई बादशाह बाकी ना रहे। अब ये बादशाह के रिएक्शन था कि उसने यीशु मसीह को कबूल ना किया। अब चौथा तबका जो था वो शरअ के आलम थे, जिनको सारी मजहबी तालीम दी गई थी, लेकिन उन्होंने जब उनको ये पेशन गोइयाँ थी उनके पास कि यीशु मसीह का आना है और एक बादशाह आएगा, उम्मत के वास्ते आएगा, तो उसको चाहिए उन्होंने क्या रिएक्ट किया। इल्म तो उनके पास मौजूद था, पेशन गोइयाँ मौजूद थी और सब कुछ उनको जानते थे कि ये कलाम में होने वाला है, लेकिन कोई भी शरअ का आलम उसे ढूंढने के लिए नहीं गया। इसलिए आज अजीज़ों, हमें भी ये 4 तबकों में हम भी आते हैं। आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि हम किस में फ़िट होते हैं। अपने आप को चेक कीजिए और उसे इस साल अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को बचाएं और उसके निजात का तजर्बा आपके पास मौजूद होगा, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप इस तजर्बे को लेके किसी दूसरे के पास जाएं। और आज भी हमारा खुदाम हमारे लिए दिल के दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता और ये कहता है कि मेरे पास आओ, बोझ दे तबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। और आज हम सब की ज़िम्मेदारी है, जिस तरह हम सब ने ये बात जो है कि भाई साहब ने कहा कि हमारा सब का फ़र्ज़ है कि हम इस इरशाद आज़म को लेकर, उसकी मोहब्बत को लेकर, जब तक हम खुद नहीं डूबे हम किसी को बचा नहीं सकते। ये हम सिर्फ दुनिया का माइनस प्लस छोड़कर उस तोड़े को देखें जो खुदाम ने हमें दिया है। वक्त नज़दीक है। बहुत से लोग पिछले क्रिसमस पे हमारे साथ थे, इस क्रिसमस पर हमारे साथ नहीं। उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं ताकि हमारा आसमानी ख़जाना जो हमें दिया गया है वो भी हमारे पास मौजूद हो, और ना सिर्फ ज़मीन की दौलत को हम जमा करें बल्कि आसमानी तोड़ों को जमा करें जो अबदी हैं। और अगर कोई एक शख्स को बचाता है तो उसका आसमान पर जो है बड़ा वेलकम होता है और वो सितारों की तरह चमकेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस क्रिसमस पर ऐसा फजल दे जिनको खुदावंद की नजात का तजर्बा है वो दूसरों तक लेके जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुँचाई हैं कि हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो फोकस करना है और मसीह की निजात को जिस मकसद के लिए वो आया कि वो हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, मखलसी देने के लिए और खुदा बाप के साथ हमारा मिलाप कराने के लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, हमें इस बात के अंदर अपने आप को लेकर चलना है ताकि खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने हम तक पहुँचाई हैं कि खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर करें। आएँ, अपने आप को खाली करें, खुदा उनके सामने झुक जाएं और हम सभी खादम मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे कि खुदा उनका कुदरत वाला हाथ आप इस वक्त जहाँ पर भी हैं वहीं पर आपको छुए और अपनी बरकत को, सलामती को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करें। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद आज के इस सारे वक्त के लिए जो तूने हमें दिया ताकि हम मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और इस वक्त ख़ास तौर पर तेरे प्यारों को जो हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा उन्होंने अपनी दरख्वास्त को तेरे सामने रखा है खुदा हम शफायत करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने लोगों को छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। अगर इनमें से कोई बीमार है, किसी भी किस्म की बीमारी उसके जिस्म के अंदर है
तो खुदावंद हम तेरे यीशु नासरी नाम से उस बीमारी को डांटते हैं, इस बदन में से जाती रहे, और तेरी खुदावंद शिफा को इनके बदनों के अंदर दाखिल करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत को, सलामती को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा अगर कोई परेशान है, ना उम्मीद है, तो उसे खुदावंद हम तेरी कभी उम्मीद जो हमारा यीशु मसीह है उसके अंदर देते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी शादमानी को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा इनके रोज़गार के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं, इनके जॉब्स के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा फाइनेंशियली तौर पर परेशान है तो खुदावंद हम तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा ख़जाना है इनके लिए खोलते हैं, रिसोर्सेज को इनके लिए मुहैया कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शादमानी को, खुशी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद। और इस सारे सीज़न के अंदर खुदावंद खुदा हम तेरी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद, ताकि ये क्रिसमस इन ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद खुदा, सलामती का हो खुदावंद खुदा, तरक्की का हो खुदावंद खुदा, शादमानी का हो खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ती चली जाए खुदावंद। इसी तरह हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। सच्चू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा, और ये मुल्क हमेशा तेरी हजूरी में कायम और दायम रहे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तेरे खादम इमरान के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को और सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए, फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत और तेरी सलामती को चाहते हैं। एक एक को छू और ब्लेस कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। सिस्टर समीना ज़िरक, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह पास्टर ज़िरक अज़ीम साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर दियामनस साहब, आपका भी शुक्रिया। सिस्टर आबदा साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आज आपने हमारे नाज़रीन को बरकत बख्शी है। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।